समिति है आदरणीय अजीत दादा के शिष्यों की, अजीत दादा से जुड़े हुए लोगों की, उस समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा। दादा ने बताया, आलोक दादा जी ने, कि ये आज से इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में हम लोग 22 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2024 तक जिन जिन क्षेत्रों में दादा ने आयाम किए और उनसे लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों का एक एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर वो करते थे, उसके बाद काम करते थे और काम करने के बाद शाम को फिर बैठते और इसी प्रकार फ्रेश हो जाते थे दिन भर के काम। और सबसे बड़ी बात है कि शाम के समय न्यायाधीश गण भी आके हम लोगों के साथ बैठते और उसमें भी शामिल होते। हमने वकालतनामा की, जब मैं सेक्रेटरी था 82-83 की बात है, आई स्टार्टेड वकालतनामा की स्कीम, बाथरूम की स्थिति को फाइनेंशियली सुधारने के लिए, लाइब्रेरी के लिए, उसमें उनका पूरा सहयोग हमें मुझे मिला। कैंटीन खुलवाई उस समय, उसमें पूरा सहयोग मिला। कहने का तात्पर्य कि अधिवक्ता संघ के हर कार्य में हम लोग कंधे से कंधा लगाकर कार्य करते थे और उसमें हमेशा सफलता मिली। आजा मेरे भी तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे भी तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पार संगी, मेरा सोना पार संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आप लौट के आजा मेरे भी। बरसे गगन में नयन देखो, तरसे है मन अब तूने भली निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते आजा मेरे भी। कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र सिंह जी का, श्री मैं निवेदन करूंगा दीपा मिश्रा, पूनम मेहता जी का, कि वो आए और श्री आनंद धगड़ जी को पूजा द्वारा अपने भांजे का स्वागत हो जाना चाहिए। दादा के अभिन्न मित्र श्री विपिन टंडन, मेरे साथीगण, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग, हमारे गुरु सीनियर सब लोगों ने एकत्रित होकर यह तय किया कि 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में दादा का साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम के रूप में मनाएंगे। जैसा कि सभी सदस्यों को यह ज्ञात है कि जो अजीत दादा थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र को उन्होंने टच ना किया। जिस मंच के से खड़े होकर मैं संबोधन कर रहा हूँ, उसके सामने उनकी सारी विधाएं लिखी हुई हैं। और एक और विधा थी कि वे बहुत अच्छे शिक्षक थे। हम लोगों को लॉ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया और यहाँ पर जो अधिवक्ता के रूप में आज हमारे मंच के समक्ष बैठे हुए हैं, वहाँ से मेरे अंदाज से 50% लोग दादा के शिष्य रहे हैं। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे दादा,
कई क्षेत्रों में उन्होंने अपने नए नए आयाम इकट्ठे किए और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं लॉ कॉलेज में भी उनका स्टूडेंट रहा। वरिष्ठ समाज सेवी श्री संतोष भारती जी, माननीय श्रीमती आभा भारती यहाँ मौजूद है, कृपया आभा। डॉक्टर अजीत कंड्या जी, राजीव अय्यर जी हैं, डॉक्टर प्रेमलता नीलम जी हैं। तो ये जो मूल समिति है दमोह के साहित्यकारों की, प्रबुद्धजनों की, पिताजी के मित्रों की, और इस कार्यक्रम के जो आयोजन बोलती बंद है। मेरी आवाज का बैठना इस बात का परिचय है कि अजीत दादा आज हमारे बीच में, और उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद, उसकी कोई मिसाल नहीं। मैंने बुजुर्गों की दुआओं का असर देखा है, मैंने बुजुर्गों की दुआओं का असर देखा है। मैं डूबता हूँ, समुद्र उछाल देता है। अगले वर्ष 22 जुलाई 2024 तक चलेगा, जिसमें अनेक कार्यक्रम आयोजित कर हम उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को याद करेंगे। अपनी वाणी को इन पंक्तियों के साथ विराम देता हूँ। ये बहुत बार दोहराया गया शेर है, लेकिन एक खास शख्सियतों के लिए ही ये कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर करता है। मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, विशिष्ट अतिथि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष माननीय श्री सिंघई जी, मंच पर आसीन प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, अन्य न्यायाधीशगण, मंच पर आसीन अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, हमारे साथी भगवती श्रीवास्तव, उपस्थित आयोजन समिति के समस्त सदस्य व अधिवक्ता साथी। उनसे कोई खेल जैसा अधिकता नहीं रहा। खेल जगत हो, खेल का मैदान हो, फुटबॉल की टीम हो, हॉकी का मैच हो, क्रिकेट का ग्राउंड हो, हर स्थान पर उनकी उपलब्धता सहजता से उपस्थिति दर्ज कराती थी। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, जिले में कवि सम्मेलन हो, साहित्यिक कोई भी कार्यक्रम आयोजित हो, चाहे प्रदेश में कहीं पे भी कवि सम्मेलन हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उन्होंने अपनी सक्रियता न निभाई है। जहाँ तक धार्मिक कार्यक्रम का सवाल है, दमोह में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे दशहरा के अवसर को देखिए, गणेश अवसर को देखिए, और राम जन्मभूमि के समय जो उन्होंने हम सबको प्रोत्साहित किया, उनके सहयोग को देखिए। आज हमारे यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका श्रेय हमारे अजीत श्रीवास्तव को ही जाता है। और अभी मैंने श्री अजीत श्रीवास्तव जी के बारे में जितना भी सुना, क्योंकि मैं कभी रही नहीं हूँ तो इसलिए संस्मरण तो हो नहीं सकता मेरे साथ, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई। जो मोरल ऑफ द स्टोरी हम बोलते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, बच्चों को पूछते हैं हम, इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इतने ऑलराउंडर की गेम्स में भी अच्छे, स्पोर्ट्स में अच्छे, पत्रकारिता में, राजनीति में, और बहुत अच्छे लॉयर भी रहे वो। इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। बस ये क्या विरासत में छोड़ के गए हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। विरासत का मतलब जमीन जायदाद नहीं है, उनकी क्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए हमें, कि वो क्या क्वालिटी है जिसके लिए आज इतना मंच में भीड़ है, पीछे तक भीड़ लगी हुई है। हम उस क्वालिटी को हम क्यों नहीं अपना सकते, जिससे हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें उसी तरीके से याद करे जैसे आज अजीत दादा को याद करिए। थैंक यू वेरी मच।
इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि हमारी अब हमारे बीच में विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथि उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री तीनों भाषा में कमांड, किसी भी भाषा में आप उनसे काम करा। इस भाषा का उन्होंने उपयोग अपने प्रोफेशन के अलावा पत्रकारिता में भी किया। वो दो दैनिक पत्रकार के संवाददाता रहे, साथ में अपने सामाजिक लेख के द्वारा समाज उद्धार का भी उन्होंने कहा। शिक्षा की बात की जाए तो लाल बहादुर शिक्षण समिति के भी अध्यक्ष रहे, लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे और प्राचार्य पद पे भी रहे। उसके बाद अगर अपन खेल कूद की बात करें तो आपके सामने आई गया, हॉकी के शौकीन थे, क्रिकेट के शौकीन थे। कहने का तात्पर्य कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम। जहां तक मेरा और उनका संबंध है वो वकालत से शुरू नहीं हुआ। जब मैं सन 1968 में दमोह आया और मैंने MSc मैथमेटिक्स ज्वाइन की, तब अजीत भाई MA में पढ़ाई करते थे। विपिन टंडन जी भी उनके क्लास फेलो है, हमारे श्रीवास्तव भी उन्हीं के क्लास फेलो है। उस दौरान मेरा उनसे कॉलेज के दौरान संपर्क हुआ। एक क्रिकेट के कारण हुआ, मैं क्रिकेट का कैप्टन था, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। दूसरा सोशल गैदरिंग कॉलेज की जो होती थी उसमें भी शुरू से उनका काफी ज्यादा लगाव रहा। और आयोजन समिति अभिभाषक संघ का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने का मौका दिया जो बहुआयामी व्यक्तित्व है। इसका कोई मुकाबला मुझे आज पार दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैं उनके बारे में अपनी छोटी सी हैसियत से कुछ बोलना चाहता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रेणुका कंचन जी, हमारे अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष भगवती श्रीवास्तव जी, श्री अनिल दगड़ जी, वर्तमान अध्यक्ष मेहता जी, सभागार में विराजमान टंडन जी, न्यायाधीशगण, वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार और आमंत्रित अतिथि, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए यह कहूँगा कि अंग्रेजी में किसी विद्वान का यह कहना है कि बी ए मास्टर ऑफ ऑल एंड स्पेशलिस्ट ऑफ वन। आप बहुत सारे विषय में सामान्य ज्ञान हासिल कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ किसी एक विषय के हो सकते हैं। सभी विषय के विशेषज्ञ होने पर आप भ्रमित हो जाएंगे। और इस सिद्धांत का जीवंत अपवाद श्रद्धेय अजीत श्रीवास्तव जी हैं। आप लोगों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा का जो बखान यहाँ पर किया है, वर्णन यहाँ पर किया है, मैं समझता हूँ वो अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचा है जहाँ वो व्यक्तित्व को अपने धारण करते थे। मैं उसमें से कुछ बातों का स्मरण करूं। हसमुख और जो सबसे अविस्मरणीय काम उनका ये है कि बुंदेलखंड की भाषा जो लगभग मृतप्राय अवस्था पे थी, उन्होंने उसको संजीवनी देने का काम किया। लेखक से वो नाटक अजीत दादा का 75वां जन्मदिन है। हम लोग देवर भाभी का रिश्ता तो था, वो उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन हम लोगों ने 27 साल उनके जीवन काल तक ये रिश्ता अटूट और अभिन्न तरह से निभाया है। और बहुत सी चीजें हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर की है। कभी वो मेरे बड़े भाई बन जाते थे और कभी मैं उनकी बड़ी बहन बन जाती थी। बहुत सी बातें हमने इसी बातों में शेयर की हैं। मैं सिर्फ क्योंकि वो संगीत से जुड़े हुए थे और आज मैं उसके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। ये मासूम सूरत, ये भोली निगाहें,
लायर्स knows law. A great liar knows justice. आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में बैठे थे। 1973 में जब हमने वकालत शुरू की थी और इनकी बुलंद आवाजों की साथ इनके आर्गुमेंट और इनकी क्लास एग्जामिनेशन और इनका कोर्ट में एपियंस, इनका कोर्ट के लिए सम्मान देखकर आज भी हम उसको बरकरार रखे हैं। इनका आशीर्वाद इस अधिवक्ता संघ पर हम लोगों पर शुरू से रहा है। इस परिवार पर भी आप अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रहें। न्यायालय, न्यायाधीश और अधिवक्ता एक ही परिवार है। आज हमारे बीच में पूरा परिवार बैठा है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सुरेंद्र सिंह साहब ने छोटे से निवेदन पर हमारे यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सम्मानीय सिंह जी, इनके बारे में तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा, वास्तव में क्या होते हैं। तो सिंह जी के बारे में सुना भी है। सम्मानीय हमारे डीजे मैडम ने हम लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट पर आज एक ऐसा सुनहरा अवसर हम लोगों के बीच में दिया है। आज हमारे सारे जजेस, मैडम जी और हम सब यहाँ एक अच्छे गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमें हमारे वरिष्ठ आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी के फादर आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र सिंह साहब का एक छोटा सा उदाहरण है। यह एक केसी शर्मा साहब की कोर्ट थी, जेएम साहब की, शायद चंदन जी जानते होंगे, रजिस्ट्रार जनरल भी हुए हैं वो। हमने उनकी कोर्ट में उनका प्रवेश देखा था जेएमएफसी कोर्ट में, तब मुझे लगा था कि इतने बड़े उच्च न्यायालय के वकील जेएमएफसी कोर्ट में जाकर उन्होंने इतने सम्मान के साथ अपना आर्गुमेंट किया था, वो मुझे आज भी याद है। तो हमारा सारे अधिवक्ताओं से जो उपस्थित है, यही अपेक्षा है कि हम अपने न्याय के लिए इसी तरह का आदरणीय और आदरपूर्वक जो हमारा सम्मान हम न्यायालय में देते करते रहे। माननीय डीजे साहब, सिंह साहब, सुरेंद्र सिंह साहब, अजीत दादा के समस्त मित्र यहाँ बैठे हैं। आदरणीय संतोष भारती जी, चिले साहब, अजीत कंडिया जी और भी जितने तमाम लोग हैं और हमारे अधिवक्ता सभी साथी जिन्होंने आज इस गरिमामय कार्यक्रम को बड़ी शोभा के साथ, बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ और उनकी आयोजन कमेटी जिसमें मंटू जी, रमेश श्रीवास्तव वगैरह कंपनी जो है, वे सभी आभार के लायक है। और आभार तो क्या, हम तो चाहते कि हमारे इस परिवार को, अजीत दादा के परिवार को आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही सबसे बड़ा आभार है। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम रहा, उनके बहुत ज़्यादा संस्मरण सुनाए गए, जिससे लगता है कि वो बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और सुन के अच्छा लगा कि एक व्यक्ति में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं और हमें उन जैसा बनना चाहिए, यही मैं चाहती हूँ बस। थैंक यू। वो मैं स्वर्गीय श्री अजीत श्रीवास्तव जी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रारंभिक कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया। स्वर्गीय श्री अजीत श्रीवास्तव जी का बहुआयामी व्यक्तित्व था। विधि के क्षेत्र में सभी जानते हैं उनको, और ऐसा कोई क्षेत्र छूसा नहीं है जहाँ पे उनका सहयोग प्राप्त ना हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो। सहजता से सुलभ तो हमेशा उपलब्ध रहने वाले, हमेशा सहयोग रहने वाले स्वर्गीय अजीत दादा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। याद करने के लिए उनके 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का यहाँ पर कार्यक्रम किया। मैं अजीत दादा से करीबन 1975 में मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और उसके बाद मैं दमोह तो काफ़ी सालों तक लगातार आया हूँ। तो अजीत दादा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसलिए जब मुझे कहा गया कि ये 75 वर्षों की आयोजना में आपको उपस्थित होना है, मैं खुशी से आया हूँ। अजीत दादा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनके लिए मेरा बहुत सम्मान है, और मैंने यही कारण है कि मैं यहाँ पे आज उपस्थित हूँ। अजीत श्रीवास्तव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में
उनकी जो अमृत महोत्सव मनाया गया, जन्मदिन का 75वां जन्मदिन था। सभी वक्ताओं ने उनके बारे में काफ़ी बोल चुके हैं। मैं केवल उनको श्रद्धांजलि के रूप में अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन की 4 लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि बरखा की ऋतु में ही अजीत दादा का निर्माण हुआ था। वो हमको सबको छोड़ के विदा होकर हमारे बीच से चले गए थे, और उसी बरखा की ऋतु में अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन ने अपनी गज़ल में ये कहा है कि मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे। जब बरखा की रुत आएगी, हरियाली साथ में लाएगी, कोयल मल्हारे गाएगी, दो नैना नीर बहाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे।